तो आज हम लोग जानेंगे टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड क्या होता है और ये टाइफाइड क्यों होता है और टाइफाइड को पता लगाने के कौन कौन से ब्लड टेस्ट होता है और इसका जो रोकथाम क्या क्या है और क्या क्या मेडिसिन होता है, वो सब हम चीज़ें जानेंगे इसमें। तो जो पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, तो जिसको हम बोलचाल में टाइफाइड बोलते हैं, दरअसल टाइफाइड का जो टेक्निकल नाम है वो टाइफाइड फीवर है और जिसको मेडिकल टर्म में एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। तो अब जानते हैं कि इसका नाम टाइफाइड या एंटेरिक फीवर क्यों पड़ा। तो दुनिया में पहला व्यक्ति जिसको ये इन्फेक्शन हुआ था उसका नाम टाइफाइड मैरी था, तो उसी के नाम पे इस इन्फेक्शन का नाम टाइफाइड पड़ा और इसी एक इन्फेक्शन है, इसमें फीवर होता है, इसलिए इसका नाम टाइफाइड फीवर दिया गया। और ये आंतों में होता है तो आंतों को जो है एंटेरिक भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एंटेरिक फीवर पड़ा। अब जानते हैं कि टाइफाइड फीवर जो है वो क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर एक क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है और ये सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया यानी कि जो टाइफाइड होता है वो हमारे पाचन तंत्र यानी कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, उसमें ये इन्फेक्शन पैदा करता है टाइफाइड। तो टाइफाइड कॉज करने वाला जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैल्मोनेला टाइफी जिसको एस टाइफी बोलते हैं और दूसरा होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी जिसको एस पैराटाइफी भी बोलते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफी से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो टाइफाइड कहलाता है और जो सैल्मोनेला पैराटाइफी से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो पैराटाइफाइड कहलाता है। तो ज़्यादातर लोगों में सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होता है, सैल्मोनेला पैराटाइफी जो है वो कम लोगों में होता है और ये कम सीरियस होता है सैल्मोनेला टाइफी के मुकाबले। तो अब हम जानते हैं कि सैल्मोनेला जो टाइफाइड जो होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। तो सैल्मोनेला जो टाइफाइड होता है वो एक्चुअली कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कंजप्शन से होता है, यानी कि फीकल ओरल रूट से होता है। ये फीकल ओरल रूट का मतलब होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि टाइफाइड जो होता है वो बेसिकली गंदे खाना और गंदे पानी पीने से होता है और अपने आसपास साफ़ सफाई नहीं रखने की वजह से होता है। तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होगा वो खाने के बाद हमारे मुंह से होते हुए हमारे आंत में चला जाता है और आंत में इन्फेक्शन करने के बाद ये जो बैक्टीरिया होगा ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर ब्लड स्ट्रीम से फिर हमारे टिश्यू और टिश्यू से बाकी ऑर्गन में चला जाता है, जिससे हमारे और भी जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको अफेक्ट कर सकता है ये टाइफाइड बैक्टीरिया। टाइफाइड जो होता है वो क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कॉज कर सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ कि सलाइवा के कॉन्टैक्ट में जो भी आते हैं जैसे जूठा खाना, जूठे बर्तन, उससे भी कभी कभी बहुत रेयरी केस में ये होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ स्टूल और यूरिन, तो यूरिन से भी बहुत कम केसेस में होता है, ज़्यादातर जो है ये स्टूल से होता है यानी कि फीकल ओरल रूट से होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है जो फीकल ओरल रूट से होता है ये। क्योंकि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन में जो क्या हमारा स्टूल भी एब्जॉर्ब होता है, उसी से पास होता है, तो इसीलिए जो है जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होता है वो स्टूल से पास होता है। तो कैसे फैलता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो दरअसल क्या है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है वो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के स्टूल या पेशाब में होता है और जब कोई टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति मान लीजिए स्टूल गए या पेशाब करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोया हो और वो वहाँ वापस आने के बाद वो जिस भी खाने को या पानी को या बर्तन को या किसी भी चीज़ को छुएगा और फिर उस खाने या पानी या उस बर्तन को जो दूसरा व्यक्ति छुएगा जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ रहेगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन उसको हो सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए। जो टाइफाइड का जो कुछ लक्षण है वो मैं बता रहा हूँ। टाइफाइड के कुछ लक्षण जैसे कि तेज़ बुखार होना, जैसे कि लगातार जो है फीवर है, 2-3 दिन तक लगातार फीवर रहना, 102 या 1 से ऊपर। कुछ केसों में कम फीवर भी होता है, माइल्ड फीवर 100 के आसपास भी फीवर होता है, तो टाइफाइड जो है वो हो जाता है, लेकिन वो उतना टाइफाइड सीरियस नहीं होता है उसमें। जैसे कि पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, बड़ों में कॉन्स्टिपेशन, छोटे बच्चों में डायरिया हो जाता है, स्किन पे रैशेस हो जाना, खुजली लाल लाल जो दाने दाने हो जाना, और जैसे कि भूख न लगना और ज़्यादा दिन तक जो है भूख नहीं लगेगा तो कमजोरी हो जाए, चक्कर आना, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। अब टाइफाइड के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट होता है, तो टाइफाइड के लिए जो है बेसिकली बहुत सारे ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन उसमें विडाल टेस्ट जो होता है सबसे अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा किया जाता है विडाल टेस्ट, और दूसरा जो है वो टाइफाइड किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो डॉक्टर सबसे पहले विडाल टेस्ट लिखते हैं या कोई डॉक्टर जो है टाइफाइड भी लिखते हैं, दोनों से हमें टाइफाइड का पता चलता है। और जो ब्लड कल्चर से भी पता चलता है, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर और बोन मेरो से भी हमें टाइफाइड का पता चलता है, लेकिन विडाल टेस्ट और टाइफाइड दोनों से सबसे ज़्यादा जो है लैब टेस्ट किया जाता है।
अब टाइफाइड जो कितने दिन तक हमारे शरीर में रह सकता है, तो टाइफाइड जो है वो बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते तक भी होता है, लेकिन मोस्टली जो है प्रायः 7 से 14 दिन तक ये रह सकता है। और जो है ये हमारे शरीर में किसी किसी में माइल्ड सिम्टम्स में 3 दिन और जो सीवियर होगा उसमें 30 दिन तक भी जो है ये सिम्टम्स जो है ये रह सकता है। जो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन, वो जैसे इन्फेक्शन अगर किसी को मान लीजिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो उसके होने के उसके बॉडी में जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद 5 से 7 दिन बाद जो है उसको सिम्टम्स नज़र आएगा और तभी जो ब्लड टेस्ट वो पॉजिटिव आता है 5 से 7 दिन बाद ही। तो इसलिए इन्फेक्शन होने के 5 से दिन बाद भी ब्लड टेस्ट कराया जाता है फीवर आने के बाद। तो टाइफाइड का बचाव क्या है? तो टाइफाइड का बचाव है कि इलाज भी और बचाव भी है कि इलाज में ये है कि इसका जो है आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है और वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं और इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। और इसका जो है सबसे जो है कि वो जितना हो सके वो लिक्विड डाइट, पानी वाला खाना होता है, पानी पीना होता है। और जो इसमें होता है वो हमें अपने हाथों को हमेशा साफ़ सफाई रखनी होती है, यानी कि खाने से पहले अपने साबुन से अपने हाथों को पानी से धोना होता है और अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी होती है। उबले पानी पीना होता है, बॉयल किया हुआ पानी या जो साफ़ पानी होता है वो पीना होता है। और जैसे कि ठेले का खाना हो गया, वो खुले में जो भी सामान रखा होता है खाने का सामान, वो सब नहीं खाना चाहिए। और जैसे कच्चे सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए, फल नहीं खाना चाहिए और बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। तो ये सब है कुछ बचाव है। अब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो खाने में ये है कि आपको जो है प्याज, लहसुन, जो ज़्यादा गंद वाली जो चीज़ें होती है वो सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें पाचन शक्ति जो कमज़ोर हो जाता है टाइफाइड होने के बाद। तो जैसे मसालेदार खाना, स्पाइसी खाना, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, गैस वाला खाना जो है वो भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कटहल, अनानास जो है जो सभी नहीं खाना चाहिए। जो फाइबर युक्त खाना होगा वो भी नहीं खाना चाहिए, जैसे केला, पपीता, साबुत अनाज जो भी हो गया वो सब नहीं खाना चाहिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट जैसे मक्खन, घी, पेस्ट्री, तले हुए आहार, ये सब नहीं खाना चाहिए। मिठाई भी, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसा चीज़ जो हमारे पाचन शक्ति को कमज़ोर कर सकता है वो सब नहीं खाना चाहिए। मीट, मछली, मांस ये सब नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है अवॉइड किया जाता है।